छोटी बहू, बड़ी बहू। निधि और कविता दोनों ही देवरानी और जेठानी थीं। निधि नौकरी करती थी और कविता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा निधि जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। कविता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को निधि ने सबको परोस दिया। इसके बाद निधि ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। कविता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और कविता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जिठानी निधि तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही कविता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, निधि दीदी बहुत ही अच्छी हैं। बुआ बोली, तू बहुत भोली है कविता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। कविता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको निधि दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की साफ़ सफाई करके फूल सजा कर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और निधि दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 से ऊपर की हो चुकी हैं। कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ ना हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी का घूमने का मन होता है तो निधि दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, निधि दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हों। वो मेरी जिठानी ज़रूर हैं, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली कविता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को निधि सब्जी की थैली कविता को पकड़ाते हुए बोली कि कविता, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर कविता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। कविता ने सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने निधि को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। निधि बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर निधि मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और कविता, उसे तो कह कहकर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वो ही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर को बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वो ही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चों को संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की भी आवभगत अनीता बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक़ है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं नहीं पूरी करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ सास की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। ये सारी बातें कविता की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जिठानी ज़रूर हैं, मगर इनका प्रेम 2 सगी बहनों से भी बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई।
और वैसे भी इनको लड़वाकर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें निधि और कविता की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन निधि और कविता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर निधि और कविता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर एक स्वर्ग बन सकता है। दोस्तों, रहना जब एक ही घर में है तो क्यों ना मिलजुल कर प्यार से रहा जाए। इससे घर खिलखिला उठता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवरानी जेठानी की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, जहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ही प्यार प्यार और प्यार ही था। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।